गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का +1 बिजनेस स्टडीज की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में और अभी तक हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में, फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषताओं के बारे में एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ हिंदू विधान के संप्रदाय के बारे में और उसके बाद मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ यहां तक हमने स्टडी कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभों को। इसके बाद हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमाओं को हम दोष भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है इसमें क्या क्या फीचर्स रहती हैं। तो फर्स्ट है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के अनुसार संचालन। तो ये जो बिजनेस है इसका संचालन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के अनुसार इस व्यवसाय का संचालन होता है। तो जितने भी अथॉरिटीज एंड ड्यूटीज हैं वो सारी की सारी जो हैं उसका उल्लेख कहाँ है, हिंदू लॉज में। और कोई भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली अगर वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करना चाहती है तो उनको उन रूल रेगुलेशंस को डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो हिंदू लॉ में दिए हुए हैं। और कोई भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली वो इस बिजनेस को कर सकती है, रन कर सकती है। तो फर्स्ट फीचर हो गई, क्या होगी, ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के अनुसार इसका संचालन। सेकंड आ जाता है मैनेजमेंट बाय कर्ता के द्वारा प्रबंध। इसका जो मैनेजमेंट है वो करता है कर्ता। और कर्ता कौन होता है, हेड ऑफ द फैमिली या सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली, जो परिवार में सबसे बड़ा होता है या जो मुखिया होता है परिवार का, वो क्या करता है, इसका मैनेजमेंट करता है। पूरे का पूरा कंट्रोल किसका रहता है, हेड ऑफ द फैमिली का ही रहता है। और बाकी जो फैमिली मेंबर है वो उसको कोऑपरेट करते हैं, उसका सहयोग देते हैं। तो जो भी गाइडलाइन जो करता है वो देता जाता है मेंबर्स को, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बाकी मेंबर काम करते जाते हैं। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटीज, सीमित दायित्व। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीमित दायित्व क्या होता है। जब बिजनेस में लॉस हो जाता है और उस लॉस को पूरा करने के लिए पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जाता, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। और असीमित होता है जब बिजनेस में लॉस हो जाता है और उस लॉस को पूरा करने के लिए पर्सनल एसेट्स की क्या की जाती हैं, बेची जाती हैं, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर जो परिवार के सदस्य हैं कर्ता को छोड़ करके उनकी जो लायबिलिटीज है वो रहती है लिमिटेड। कि अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लॉस हो गया तो जो परिवार के सदस्य हैं उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को नहीं बेचा जाएगा। तो किसका जो लायबिलिटीज अनलिमिटेड रहती है, सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता की। तो अगर लॉस हो जाता है तो सिर्फ कर्ता की ही क्या की जा सकती है, व्यक्तिगत संपत्तियां बेची जा सकती है। तो यहाँ बात आ गई लिमिटेड लायबिलिटीज की। तो परिवार के जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स, उनकी होती है लिमिटेड लायबिलिटीज और जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद आ जाता है फोर्थ परमानेंट एग्जिस्टेंस, स्थायी अस्तित्व। इस बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो स्थायी होता है एक कंपनी की तरह। जैसे आपको पता है कंपनीज में क्या होता है, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट कंपनी गोज फॉर एवर। कोई सदस्य चाहे आता रहे, कोई चाहे जाता रहे, उसका मतलब कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बस वैसे ही अगर इस व्यवसाय में किसी जो की मृत्यु हो जाती है, कोई दिवालिया हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, तो इस बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वन जनरेशन टू अदर जनरेशन चलता रहता है, कंटिन्यू मतलब जो है चलता रहता है। तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, स्थायी। फिफ्थ आता है मेंबरशिप बाय बर्थ, जन्म से सदस्यता। तो जैसे ही कोई जो है सदस्य परिवार में जन्म लेता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसको उस बिजनेस में क्या हो जाती है, सदस्यता मिल जाती है, उसका भी इस बिजनेस में क्या हो जाता है, एक शेयर मिल जाता है। तो एक फीचर्स ये भी है कि जैसे ही जन्म लिया, उस जन्म लेते ही उस बिजनेस में क्या हो जाती है, सदस्यता मिल जाती है। सिक्स्थ है ओनली मेल मेंबर्स, केवल पुरुष सदस्य। तो इस बिजनेस को जो ऑपरेट करते हैं वो करते हैं सिर्फ मेल मेंबर्स ही। ये भी आपका हिंदू लॉ में उल्लेख किया है इसके बारे में। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मेल मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं फीमेल में,
तब वो मतलब फिर क्या कर सकती है, फीमेल इसको ऑपरेट कर सकती है। लेकिन जब तक मेल है तो मेल ही क्या करेंगे, इस बिजनेस को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और 7th पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए किसी प्रकार के जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होती। बिना आप रजिस्ट्रेशन क्या क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो एक ये भी इसकी अपनी फीचर्स है। इसके बाद आता है 8th पॉइंट, राइट टू हैव सेपरेट प्रॉपर्टी, अलग संपत्ति रखने का अधिकार। तो एक इसमें ये भी फीचर है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं कर्ता को छोड़ करके, वो अपनी एसेट्स भी क्या है, रख सकते हैं, उनको रखने का अधिकार है। और उनको रखने के बाद जो प्रॉफिट होगा तो वो भी फिर उस बिजनेस का नहीं होगा, वो उनका अपना प्रॉफिट होगा। तो इस बिजनेस की एक फीचर ये भी है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी क्या है, पर्सनल रख सकते हैं, और उसका प्रयोग कौन करेंगे, वो अपने आप करेंगे। उसका प्रयोग मतलब जैसे जो सभी है वो नहीं करेंगे। तो एक फीचर इसकी ये भी है। तो हमने डिस्कस कर ली इस बिजनेस की विशेषताएं। अब हम देखते हैं मेरिट्स कि अगर हम मिलकर के कोई बिजनेस चलाते हैं परिवार के सदस्य, तो उसके क्या क्या लाभ मतलब प्राप्त हो सकते हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है इजी टू स्टार्ट, प्रारंभ करने की सरलता। तो सबसे पहला लाभ ये है कि इसको स्टार्ट करना क्या है, इजी। क्यों है इजी, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, आपको वैधानिक औपचारिकताओं को नहीं करना पड़ेगा। तो आप बड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये है, ठीक है, इजी टू स्टार्ट। सेकंड हो जाता है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब गोपनीयता। तो आपको पता है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, हेड ऑफ द फैमिली, और वो कौन हुआ, कर्ता। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो कर्ता को ही पता होती है, वो बाकी सदस्यों को नहीं बताता है। तो वो क्या कर सकता है, इस सीक्रेसी का, गोपनीयता का क्या कर सकता है, फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो एक ये फायदा भी है सीक्रेसी, क्योंकि पूरी की पूरी जो सूचनाएं हैं वो किसको पास रहती है, सिर्फ कर्ता के पास ही, और तब तक दूसरे को पता लगता है जब तक कर्ता उनको नहीं बताता। ठीक है। थर्ड होता है क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय। तो आपको पता है इसमें जो मैनेजमेंट है वो कर रहा है हेड ऑफ द फैमिली, करता ही। तो उसको निर्णय लेने के लिए कोई डिसीजन है बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसको बाकी सदस्यों से कोई विचार विमर्श नहीं करना पड़ेगा। तो वो क्या कर सकता है, जल्दी जैसे जो है डिसीजन ले सकता है, जो बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है। तो एक फायदा ये हो गया क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय। इसके बाद आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, ग्राहकों से सीधा संपर्क। जो हेड ऑफ द फैमिली है कर्ता, उनका जो भी मतलब आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट जैसे कॉन्टैक्ट होता है, सीधा संपर्क होता है। और परिवार के सदस्यों का भी कैसा संबंध होता है उनके साथ, डायरेक्ट। तो उनको जो भी कस्टमर्स हैं उनके फैशंस के बारे में, उनके बिहेव के बारे में सारी की सारी क्या होती है, जानकारी होती है कि ये किस नेचर का है, ये क्या चाहता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, पूरी की पूरी जो उसको जो है जानकारी होती है। तो वो क्या करता है, उस हिसाब से क्या करता है, अपनी एक स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। और उससे फिर क्या हो सकता है, जो बिजनेस के लिए एक जैसे फायदेमंद बात हो सकती है। तो एक ये भी हो गया फायदा। इसके बाद हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, प्रयत्न एवं प्रतिफल में सीधा संबंध। तो इसमें ऐसा होता है कि जितना ज्यादा आप प्रयत्न करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रतिफल क्या है, मिलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे का सारा प्रॉफिट किसका होता है, एक ही का होता है। तो उसको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है, वो खुद ही क्या होता रहता है, मोटिवेट होता रहता है। और वो मतलब जैसे काफी ज्यादा प्रयत्न करने की करता है कोशिश, क्योंकि जितना ज्यादा जैसे प्रयत्न किया जाएगा उतना ज्यादा फिर उसको प्रतिफल मतलब कंसिडरेशन जो है वो मिलती है। इसके बाद 6th है एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, पैतृक गुणों का लाभ। अब ये जो बिजनेस है ये पुश्त दर पुश्त चलता रहता है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या चलता रहता है। तो जो गुडविल, जो रेपुटेशन किसने बनाया हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने या इस बिजनेस के बुजुर्गों ने बनाया होता है, उसका जो फायदा किसको मिलता है, वो अगली आने वाली पीढ़ी को भी क्या है, मिलता है। तो एक ये भी मतलब जैसे जो है इसका फायदा है, जो बिजनेस के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमाओं को। तो सीमाएं मतलब दोष, इसके दोष क्या हैं, इस बिजनेस को चलाने से हमारे को क्या क्या हानियां हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला है ऐसा है हानि जो है लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधन। तो सबसे बड़ा दोष ये है कि ये जो परिवार के सदस्य हैं इनके सोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड, क्योंकि इन्होंने सारे का सारा पैसा क्या कर दिया होता है, लगा दिया होता है। अब अगर उन्होंने बिजनेस को क्या करना है, बढ़ाना है, उसका एक्सटेंशन करना है, विस्तार करना है, तो उनके पास किसकी कमी आ जाएगी,
कैपिटल की। तो फर्स्ट ये हो गया लैक ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी की कमी, जिसको हम लिमिटेड रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो एक सबसे बड़ी कमी आती है कि ये अपने बिजनेस का पैमाना स्केल को नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद सेकंड है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, सीमित प्रबंध चातुर्य। तो जो मैनेजमेंट है वो कितना कर रहा है, एक ही। तो एक व्यक्ति इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि वो क्या कर सके, बड़े अच्छे ढंग से क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो वो अपनी कैपेसिटी का तो इस्तेमाल करता है, लेकिन कई बार जब एक ही कर सकता है, अगर मैनेजमेंट में कुछ कमी रह जाए तो वो बिजनेस के लिए क्या हो सकती है, घातक सिद्ध हो सकती है। तो एक जो उनकी मैनेजमेंट करने की जो क्षमता है वो क्या रहती है, सीमित। कैसे, क्योंकि एक ही आदमी क्या है कर रहा है मैनेजमेंट, और एक आदमी इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि वो क्या कर सकते, अच्छे ढंग से मैनेजमेंट कर सके। तो उसका भी बिजनेस को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। थर्ड आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो आपको मैंने यहां पर भी समझाया हो, अनलिमिटेड लायबिलिटीज मतलब असीमित दायित्व। तो ये क्या है, एक नुकसान है। तो कैसा नुकसान है, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए किसका, जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी क्या कर दी जाती है, बेच दी जाती हैं। तो वो भी मतलब काफी बड़ी ड्रॉबैक है जब पर्सनल एसेट्स भी बेच दी जाएगी। तो लिमिटेड लायबिलिटीज में आपको फिर से बता देता हूं, वो होता है फैमिली मेंबर्स का, जो कर्ता को छोड़ करके। और ये था फायदा किसके लिए, ये था परिवार के सदस्यों के लिए। और अनलिमिटेड लायबिलिटीज हो गया सीमित दायित्व, ये मैंने आपको बता दिया, ये किसका, हेड ऑफ द फैमिली का, उसकी ही लायबिलिटीज होती है अनलिमिटेड। फिर फोर्थ आता है डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति के केंद्रीकरण से हानि। तो जब सारी की सारी पावर एक ही आदमी के पास आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट एक ही कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लग पड़ता है। क्या करता है, गलत इस्तेमाल। तो जब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल जैसे जो है वो करेगा, तो बाकी क्या होगा, जो बाकी जो फैमिली मेंबर है उसका सहयोग नहीं देंगे, उसका साथ नहीं देंगे, और वो फिर जैसे बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, घातक सिद्ध हो सकता है। उससे व्यवसाय जो है हानि में जा सकता है, और व्यवसाय जो है आपका बंद भी हो सकता है। तो एक ये भी है कि जैसे जो है इसका डिसएडवांटेजेस। और फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम फैमिली मेंबर, सदस्यों के सहयोग का अभाव। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिली मेंबर हैं वो क्या करते हैं, वो उनका सहयोग नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं, इसके पीछे मैंने एक फीचर्स में बताया था, राइट टू हैव सेपरेट प्रॉपर्टी, इसमें अलग संपत्ति रखने का अधिकार है। तो फैमिली मेंबर क्या करते हैं, अपना अलग संपत्ति भी रख लेते हैं। ठीक है, अब फिर ऐसा होता है कि अलग मतलब संपत्ति रख दी, अपना मतलब पैसा लगा दिया, फिर उनका ध्यान उस बिजनेस से हट करके अपनी संपत्ति की तरफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फिर वो अपनी जो पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ वो ज्यादा ध्यान देंगे, और बिजनेस के ऊपर क्या है, उतना ध्यान नहीं देंगे। तो जब बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो आपका हेड ऑफ द फैमिली करता है उसको वो सहयोग नहीं देंगे। तो सहयोग ना देने का कारण एक ये भी हो सकता है कि जैसे वो बोलेंगे कि हमने सहयोग इनको क्यों देना, ठीक है, क्योंकि अगर हम सहयोग देंगे तो उसका फायदा किसको मिलेगा, सभी सदस्यों को मिलेगा। इसलिए क्यों ना हम अपना ध्यान या सारा कहाँ रखें, अपनी पर्सनल एसेट्स के ऊपर। तो फिर सदस्य का सहयोग का कई बार क्या हो जाता है, अभाव भी हो जाता है, जब उनमें कोऑर्डिनेशन जो तालमेल ना हो। तो फिर जब ऐसे सहयोग का अभाव हो जाएगा तो बिजनेस क्या हो सकता है, बड़ा जल्दी बंद भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताओं को। उसके बाद हमने सीख ली मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ। और उसके बाद हमने सीख लिया लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमाओं को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।